नमस्कार दोस्तों, मैं एकलव्य साहू अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य साहू जी के पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं आप लोगों के लिए आज जो कल का जो एसीएफ रेंजर का एग्ज़ाम है उसका आंसर की लाया हूँ, जो कि भौतिकी से है अभी। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि हर वीडियो आपको लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। क्योंकि अभी क्या है, रिसेंटली में पूरा जितना भी एग्ज़ाम हो रहा है उसका सबका आंसर की उसके नोटिफिकेशन, जॉब की वैकेंसी, हर अपडेट आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं, फिजिक्स पार्ट से है। तो 26वां नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है फिजिक्स, तो उसमें का आंसर देखते जाते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, यूरेनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। 28वां नंबर का क्वेश्चन है, सोलर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत संलयन है जिसमें हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तन है। इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन चयन प्रक्रिया बोला जाता है। तो 29वां नंबर का क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल निर्भर करती है? तो किस में करती है? आवृत्ति पर, तरंग दैर्ध्य पर, आयाम पर, इनमें से कोई नहीं। तो निर्वात में प्रकाश की चाल किसी कहीं पे निर्भर नहीं करती, वो फ्री होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल बढ़ते हैं। तो 30वें नंबर का क्वेश्चन है, दो तरंगों की तीव्रता का अनुपात 1/9 है। तो ये तरंगे व्यतिकरण करते हैं, तो इनकी अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32वें नंबर का क्वेश्चन है, 2 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश 1.5 अल्पतमांक वाले माध्यम में गमन कर रहा है। तो प्रकाश की दैर्ध्य होगी 50,000 एंगस्ट्रॉन्ग, 40,000 एंगस्ट्रॉन्ग, 30,000 एंगस्ट्रॉन्ग, 10,000 एंगस्ट्रॉन्ग। तो आप लोगों को पता ही गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, 10,000। तो एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। तो इस दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा तो कैसा होगा? तो आभासी, बड़ा और सीधा होगा। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी आप लोग मिलाते जाइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं सिर्फ आंसर बस बता रहा हूँ। क्योंकि अभी पूरा आंसर की देखना है तो पूरा शुरू से तो एक एक पार्ट करके मैं ला रहा हूँ। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और आपके लिए हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए, तो 33वें नंबर के, तो एक ग्लास प्लेट पर प्रकाश तरंग 60 कोण पर आपतित हो रही है। तो यह परावर्तित तथा अपवर्तित तरंग की एक दूसरे के लंबवत हो तो पदार्थ का अपवर्तनांक होगा √3। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 34वें नंबर का क्वेश्चन देते हैं। एक व्यक्ति की आंख में दूर दृष्टि तथा निकट दृष्टि दोनों दोष है, तब उसे उपयोग करना चाहिए। तो कौन सा होगा? दोहरी फोकस का लेंस जिसमें निचला भाग उत्तर लेंस का हो, ऐसा दे। तो इसमें का डाउटफुल क्वेश्चन है, अब जो देगा वो देगा, लेकिन मेरे ख्याल से यही तीसरा इसका आंसर होएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नीचे में जो उत्तर लेंस होता है वो बड़ा करके दिखाता है फोकस। तो ये हो जाएगा। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि अगर इसका आंसर अगर आप लोगों को मालूम होगा तो 35वें नंबर का क्वेश्चन है, कांच में से वायु में प्रवेश करते हुए प्रकाश का क्रांतिक कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होगा? तो क्रांतिक कोण किसके लिए न्यूनतम होगा? तो हमेशा बैगनी के लिए ही होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों 36वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आंख में दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे के लेंस किस प्रकार के होते हैं? तो उत्तल लेंस प्रकार के होते हैं। तो 7वां देखते हैं, तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड ऑन इट्स मटेरियल, उसके पदार्थ पर, है ना, उसके पदार्थ पर ये विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, किसमें? तार का। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है कितना? 0, बहुत कम, बहुत अधिक, अनंत। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत पे माना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 39वें नंबर का है, यदि 10 किलो ओम प्रतिरोध में 0.02 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोध में विभव पतन कितना होगा? तो विभव पतन आप लोगों को पता होगा, जितने 10 किलो है तो ये 10 घात 4
में हो जाए तो ये 200 0.0 होगा तो 200 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो एल लंबाई के तार का प्रतिरोध आर है कितना, 40वें नंबर का क्वेश्चन है। एल लंबाई के तार का प्रतिरोध आर है। यदि तार को खींचकर उसकी लंबाई 4L कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध होगा कितना। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाए 16 रेसिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41वें नंबर के है 220 वोल्ट एसी मीन्स का शिखर मान कितना होगा। तो एसी मीन्स का शिखर मान कितना होगा दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 311 वोल्ट होगा। 42वां है तो दो समांतर लंबे चालकों में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, दोनों चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अट्रैक्ट इच अदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43वें नंबर का क्वेश्चन है जो कि व्हीटस्टोन सेतु से है। तो आप लोग देख सकते हैं परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है 5 ओम है। तो एक्स तथा वाई के बीच समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा उसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई, तो 5 ओम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते चला 44वें नंबर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताइएगा कि तो निम्न में से कौन एक्स किरणों का गुण नहीं है। तो एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय विकिरण, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी है। इन किरणों की आवृत्ति दृश्य प्रकाश की आवृत्ति से कम होती है। बाकी जो एक्स किरणें विद्युत चुम्बकीय विकिरण है सही है, मुक्त आवास में सीधा रेखा में ग्रहण करती है, ये भी सही चीज़ है। और ये किरणें गैसों को आयनित कर सकती है, हाँ तो ये इसके गुण है लेकिन ये एक आवृत्ति दृश्य प्रकाश की आवृत्ति से कम होती है, बोला है एक्स किरणों का गुण नहीं है, तो ये इसके नहीं है। अगर आप लोगों को कोई और अच्छा से इसका आंसर मालूम होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं 45वें नंबर को कैसे। 4 हल्की छड़ों ए बी सी और डी को धागों से अलग अलग लटकाया गया है। एक छड़ चुंबक को धीरे धीरे प्रत्येक के पास लगाया जाता है और निम्नलिखित प्रेक्षण नोट किए जाते हैं। ए हल्की सी प्रतिकर्षित होती है, बी हल्की सी आकर्षित होती है, सी बहुत अधिक आकर्षित होती है और डी अप्रभावित रहती है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग देखते हैं मैं कोई भी मैग्नेट है वो बी अनुचुंबकीय पदार्थ की है, ये इसका हो जाएगा आंसर। तो देखते हैं सीधे धारावाही चालक के समीप चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी कैसे, चालक के लंबवत तल में वृत्ताकार होती है, क्योंकि जो भी है ना जो भी है स्ट्रेट लाइन कंडक्टर वो उसमें करंट सीधा में भी सर्कुलर इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर्स के होता है, क्योंकि वो चालक के लंबवत तल के वृत्ताकार घूमता रहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन चुंबकीय बल रेखाओं के गुण है। तो ये हमेशा बंद वक्र में होती है, दो बल रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती है और ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव तक की ओर जाती है। तो ये सभी बातों है, ये सभी स्टेटमेंट एकदम राइट है। तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबोव हो जाएगा, क्योंकि वो लोग तो सभी सही हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48 आयरन कोबाल्ट और निकिल किस प्रकार के चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण है। तो लौह चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण डायरेक्ट इसका ऑप्शन ए राइट है। निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो विद्युत बल्ब, जनरेटर, सोलर सेल और शुष्क। तो इसका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला कौन जाता है, तो शुष्क सेल, डेनियल सेल। ठीक है सो दोस्तों, शुष्क सेल। और नाभिकीय संयंत्र में मंदा का कार्य करता है, कौन करता है, तो न्यूट्रॉन की चाल को घटाना। तो इसमें का फिजिक्स वाला पार्ट से मैंने पूरा क्वेश्चन करा दिया। अभी जस्ट इसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी इसके बाद तुरंत रिसेंटली डलते जाएगा। तो जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों को सभी क्वेश्चन का आंसर की मिल जाएगा इसमें। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ता जाऊँगा। तो जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद। अभी जस्ट इसके बाद आपको नया नया वीडियो और मिलेगा दोनों का, ठीक है।